बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्ध, धनी और बुद्धिमान व्यक्ति बुजुर्ग श्री राम रहते थे। श्री राम ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था और उन्होंने गांव के लोगों के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान बना लिया था। वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे और अपने ज्ञान से गांव वालों का मार्गदर्शन करते थे। गांव में एक युवा लड़का राघव था जो बहुत ही उत्साही और महत्वाकांक्षी था। वह हमेशा सोचता था कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे हर स्थिति में सफलता हासिल करनी होगी। लेकिन राघव को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सफलता के लिए क्या कर सकता है। एक दिन राघव ने सोचा कि वह श्री राम से सलाह लेगा। उसने श्री राम के पास जाकर कहा, बाबा, मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करूं। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सफलता का रास्ता सरल है। तुम्हें अपने समय को सही ढंग से प्रबंधित करना होगा। समय का जादू ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। राघव ने श्री राम की बात ध्यान से सुनी और उन्होंने आगे पूछा, कैसे बाबा? श्री राम ने उसे समझाया, तुम्हें अपने दिन का सही योजना बनानी होगी। सुबह जल्दी उठो, अपनी शिक्षा पर ध्यान दो और अपने काम में मेहनत करो। अगर तुम समय का सही उपयोग करोगे तो तुम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकोगे। राघव ने श्री राम की सलाह मान ली और अपने दिन का कार्यक्रम बनाने लगा। उसने तय किया कि वह सुबह जल्दी उठेगा और अपने अध्ययन पर ध्यान देगा। पहले कुछ दिनों में उसे कठिनाई हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण दिखाया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ समय बाद राघव ने गांव के विद्यालय में अच्छे अंक प्राप्त किए और अपने शिक्षकों से प्रशंसा हासिल की। उसकी सफलता ने उसे और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इसी बीच राघव ने अपने दोस्तों से कहा, मैं अब बहुत व्यस्त हूं, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं जा सकता। कुछ महीनों बाद राघव का दोस्त मोहन गांव में एक नया व्यापार शुरू करने आया। मोहन ने राघव से कहा, चलो हम साथ में काम करें, हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन राघव ने कहा, नहीं मोहन, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। मोहन ने राघव को समझाने की कोशिश की, लेकिन राघव ने उसे कहा, मुझे अभी अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना है, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं। मोहन निराश होकर चला गया। कुछ महीने बाद मोहन का व्यापार सफल हो गया और वह गांव में सबसे धनी व्यक्ति बन गया। राघव ने देखा कि उसके दोस्त ने समय का सही उपयोग किया और सफलता हासिल की। वह सोचने लगा कि क्या उसने सही निर्णय लिया था। एक दिन राघव ने निर्णय लिया कि वह भी व्यापार में हाथ आजमाएगा। उसने अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली जहां वह स्थानीय उत्पाद बेचता था। पहले कुछ महीने कठिन थे, लेकिन उसने अपने ज्ञान और मेहनत से धीरे धीरे ग्राहकों का विश्वास जीता। वह दुकान के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगा। उसने सोचा, अगर मैं सफल होना चाहता हूं तो मुझे दोनों में संतुलन बनाना होगा। एक दिन राघव ने फिर से श्री राम से मिलने का निर्णय लिया। उसने कहा, बाबा, मैंने अब एक दुकान खोली है, लेकिन मैं अभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाया हूं। क्या मैं इसे सफल बनाने के लिए और क्या कर सकता हूं? श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करो। अपने ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाओ। अगर तुम अपने काम को प्यार से करोगे तो तुम्हारी मेहनत सफल होगी। राघव ने श्री राम की सलाह को गंभीरता से लिया और अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की। उसने ग्राहकों की जरूरतों को समझा और अपनी दुकान में सुधार करने लगा। कुछ समय बाद राघव की दुकान सफल हो गई। उसने अपने व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग किया। उसने अपने व्यापार को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया और गांव के बाहर भी अपनी पहचान बनाई। उसकी मेहनत और समय का सही उपयोग करने की रणनीति ने उसे सफलता दिलाई। अब राघव गांव का सबसे सफल व्यापारी बन चुका था। उसने अपने दोस्त मोहन के साथ मिलकर व्यापार करने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाई। कई वर्षों बाद राघव ने गांव में एक स्कूल खोला जहां बच्चों को व्यापार और समय प्रबंधन की शिक्षा दी जाती थी। उसने अपने अनुभवों को साझा किया और बच्चों को यह सिखाया कि कैसे वे समय का सही उपयोग करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। श्री राम ने राघव की सफलता को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि समय का जादू सच में होता है। अगर हम अपने समय का सही उपयोग करें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए समय का सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए।